थोड़ी देर में मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मन की कार्यक्रम का 19वां एपिसोड होगा। देशवासियों से पीएम मोदी करेंगे साझा अपने विचार। आम आदमी पार्टी ने बुलाई विधायक दल की बैठक। दोपहर 1 बजे होगी विधायकों की मीटिंग। आगामी विधानसभा सत्र के एजेंडे को लेकर चर्चा संभव। बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट का बड़ा आरोप, कहा 2020 के दिल्ली दंगों जैसे हालात बनाने की कोशिश। रिजवान नाम के पुलिसकर्मी पर साजिश रचने का आरोप। लोग जिस प्रकार से पलायन होने के लिए दोबारा से मजबूर हो जाएंगे। हिंदू मुसलमान की एकता को ये खतरा पहुंचाने वाला व्यक्ति है। इसकी शिकायत सीपी से भी करेंगे, गृह मंत्री जी से भी करेंगे। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लगे पोस्टर्स। जेडीयू कार्यालय के बाहर समर्थकों ने सीएम नीतीश के बेटे को राजनीति में आने की अपील की। पोस्टर में लिखा कि बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर किया ट्वीट। लिखा, नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत का स्वागत है, हम निशांत के साथ खड़े हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर बयान। कहा, निशांत हमारे भाई है, कोई भी आए लोकतंत्र में सबको अधिकार। पुणे में उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक नंबर प्लेटों वाली बल पर पोती गई कालिख। अजमेर में लव जिहाद के खिलाफ आक्रोश। बाजार बंद को लेकर आज हिंदू संगठनों की बैठक। और लव जिहाद मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार। उधर आगरा में मंचलों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस की सख्ती के बाद मांगी माफी। 60 करोड़ के पार पहुंचा महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा। शनिवार को 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने किया स्नान। प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का सैलाब। बड़ी संख्या में त्रिवेणी संगम स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालु। महाकुंभ में नहाने के लिए हमीरपुर से निकला श्रद्धालुओं का जत्था। नाव के सहारे पहुंचेंगे श्रद्धालु और जाम से बचने के लिए निकाला रास्ता। उधर दिल्ली में फिट इंडिया साइकिल कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने बॉडरमैन मैराथन का आयोजन किया और बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। तेलंगाना में एसएलबीसी टनल हादसे को लेकर रेस्क्यू अभियान जारी। सुरंग के अंदर की जा रही ऑक्सीजन की सप्लाई। 8 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। टनल में करीब 60 मजदूर कर रहे थे काम। 8 मजदूरों को छोड़कर बाकी सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। अयोध्या में फेरी लगाने वालों में हुई जमकर मारपीट। 2 पक्षों में ईंट और डंडे चले। मारपीट का वीडियो सामने आया। हरिद्वार के रुड़की में पक्षों के मामले में आरोपी के घर नोटिस चस्पा। ढोल नगाड़ों से पुलिस ने कराई मुनादी। सरेंडर न करने पर कुर्की करने की भी दी चेतावनी। उधर बदायूं में आवारा कुत्ते के साथ क्रूरता करने का वीडियो सामने आया। पशु प्रेमी की शिकायत पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लखीमपुर खीरी में नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। घर से कुछ दूरी पर मिला शव। बहन बहनोई में हुआ था झगड़ा और घटना के बाद जीजा फरार। हरिद्वार में शादी का झांसा देकर युवती को बनाया शिकार। गर्भवती होने पर आरोपी ने परिजनों संग मारपीट की। शिकायत कर पुलिस ने आरोपी नासिर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। यूपी के बदायूं में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार पिकअप ने बोगी में टक्कर मार दी। आपको बता दें कि यहाँ पर एक की मौत हुई है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उधर हमीरपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार 2 ट्रकों की आमने सामने से हुई भिड़ंत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के कुशीनगर में मासूम बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस कर रही मामले की जांच। बड़ी खबर आ रही है जहां पे घुसपैठियों को लेकर के यहां पर उनका सामान पैक होगा, ये दावा किया गया है। जगदीप धनखड़ की ओर से कहा गया कि चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे अवैध प्रवासी और यही वजह है कि अब जो है कार्रवाई तक की बात निकल के सामने आ गई है। घुसपैठियों पे जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान सामने आया है और उनकी ओर से कहा गया है कि जो घुसपैठिए हैं वो चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ऐसे में करोड़ों लोग जो भारत में रह रहे हैं, जिन्हें भारत में रहने का अधिकार नहीं है, अब उनका सामान पैक होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ऐसे में अब बारी है कि कब उनका सामान यहां से डिपोर्ट किया जाए, कब उन्हें यहां से डिपोर्ट किया जाए। चुनावी प्रक्रिया जो है सुरक्षित करने के लिए ये जो बड़ा बयान है जगदीप धनखड़ की ओर से वो दिया गया है और ये कहा गया है कि जो अप्रवासी भारतीय यहाँ पर रह रहे हैं, खासतौर पे बांग्लादेशी,
जिनको लेके पहले से भी दिल्ली पुलिस की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से अलग अलग राज्यों में अभियान चलाया जा रहा है। अब उपराष्ट्रपति की ओर से बड़ा बयान दिया गया है और कहा गया और सवाल पूछा गया है कि आखिर कब तक भारत से अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया जाएगा, कब तक देश के लिए खतरा बने रहेंगे, क्योंकि उनका यह भी दावा है कि दरअसल ये जो प्रवासी भारतीय हैं ये चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं, जिनके चलते जो चुनावी प्रक्रिया होती है वो प्रभावित होती है और अब इनको यहां से डिपोर्ट किया जाए। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिरकार कहां बांग्लादेशी घुसपैठिए। रिपोर्ट्स के अनुसार आपको जानकारी हम दे रहे हैं। सबसे पहले इंडिया का मैप आपको नजर आ रहा है। दिल्ली में तो जांच भी हुई थी, बकायदा सर्च ऑपरेशन चलाया भी गया था, जांच पड़ताल की गई थी। हरियाणा की जानकारी मिले यहाँ पर भी है। महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तमाम वो राज्य जहां पर अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं बिना ID कार्ड और फर्जी ID कार्ड जिनकी तरफ से बनाए गए। देखिए दिल्ली बता रहे हैं आपको, हरियाणा बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में लोग हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक में ऐसे बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं और ऐसे में कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, ये मांग लगातार उठ रही है। क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से भी अब ये बड़ी बात कही गई है और वो कह रहे हैं कि ऐसे हमारे भारत में लोग हैं जिनको रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिरकार घुसपैठियों का खेल कैसे चल रहा है। बांग्लादेश से सटे सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और आपको अभी हमने बताया भी मैप के जरिए कि कहां पर इस वक्त अवैध घुसपैठियां आ रही हैं और घुसपैठियों का ये खेल जो है वो लगातार इस वक्त बढ़ते हुए नजर आ रहा है। हालांकि सरकार का ये कहना है ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। यहां पर लगने वाली सीमा पर जंगल, नदी और नाले हैं, दोनों तरफ बॉर्डर क्रॉस करवाने वाले गिरोह है और 15 से 25 हजार रुपए में बॉर्डर पार कराई जाती है। आप देखिए 15 से 25 हजार रुपए लिए जाते हैं और बॉर्डर पार कराया जाता है। इन्हें पार करना देखिए बस से, ट्रेन से, अन्य और प्लानिंग यहाँ पर की जाती है। पहले से रह रहे घुसपैठी अन्य की भी मदद करते हैं और नौकरी, काम धंधे के लिए फर्जी कागजात भी बनाए जाते हैं, फर्जी आई कार्ड्स बनाए जाते हैं। ऐसे जब दिल्ली में जांच पड़ताल की गई थी तो बहुत सारे लोग मिले थे जिनके पास पैसा देकर फर्जी कागजात, फर्जी दस्तावेज उनकी तरफ से बनाए गए थे। बड़ी साजिश फिलहाल रची जा रही है, लेकिन आपको हमने ग्राफिक्स के जरिए बताया कि आखिरकार कैसे अलग अलग राज्यों में इस तरह के लोग हैं। इसी से जुड़ी हुई आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अवैध घुसपैठियों पर उपराष्ट्रपति सख्त। घुसपैठियों का सामान जल्द होगा पैक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर पहुंचे। दौरे के दौरान धनखड़ डॉक्टर साहब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने 65वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा, हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो जिस धर्म का चाहे पालन करे, अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपनाए, लेकिन जब लालच देकर धर्मांतरण होता है तो एक गंभीर चिंता का विषय है। वो लोग कौन हैं? हमारे उन लोगों को भ्रमित कर, लालच दिखाकर, लोभ देकर उनको ठक्कर मार ले गए। कुछ देशों ने पाया गलत है, वापस भेज दिया। परंपरा दशकों से चल रही है।